आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जिसमें हम फिर से एक बार प्रभु के वचनों को सीखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, जिसमें प्रभु हमको अपने वचनों के द्वारा सीख देने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रभु के वचनों में से 6 अध्याय, जिसमें लिखा हुआ है पहला हेडिंग में दान। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। प्रभु का वचन कह रहा है हमको कि सावधान रहो, इंसानों को दिखाने के लिए काम मत करो, परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करो। यहाँ पर वचन कह रहा है कि जो भी काम करते हैं वो काम परमेश्वर को महिमा देने के लिए हो, परमेश्वर को खुश करने के लिए हो, ना कि इंसानों को। वचन में लिखा भी है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अगर हम दिखाने के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर पिता से हमको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन कह रहा है। और आगे ये भी लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ भी करते हैं ना तो लोगों के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोगों के सामने बताने की जरूरत नहीं है। आप दे रहे हैं, आप अगर दान कर रहे हैं, आप अगर भेंट कर रहे हैं, वो भेंट कुछ भी हो, चाहे एक स्तुति भी भेंट हो, चाहे प्रभु के काम को लेकर कुछ भी भेंट करे आर्थिक इनकम में से, वो सब अलग अलग भेंट होते हैं, जिसको आप तुरही बजा बजा कर अगर लोगों के सामने बताते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। प्रभु का वचन कह रहा है, मतलब हमको सिखा रहे हैं कि जो भी हम प्रभु के लिए करते हैं ना, उसको अपने में ही सीमित रखें, गुप्त रखें, ताकि परमेश्वर पिता इस गुप्त भेंट को ग्रहण करे और हमें और अधिक आशीष दे। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ प्रभु का वचन कह रहा है, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। कपटी है वो व्यक्ति जो लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करता है, अपने भेंटों को प्रकट करता है, अपने दान को प्रकट करता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। अब जो भी प्रभु के सामने रखते हैं, जो भी भेंट प्रभु को देते हैं, वो प्रभु और आप ही जाने। और यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके, कह रहे हैं। अब वो जो भी प्रतिफल हो वो पा चुके, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये प्रभु ही जाने। और लिखा है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। प्रभु का वचन कह रहा है, ऐसा दान करना कि तुम्हारा दाहिना हाथ दान कर रहा तो बायां हाथ ना जानने पाए। और आगे ये लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु हमेशा इस गुप्त दान को स्वीकार करते हैं, इस गुप्त भेंट को स्वीकार करते हैं। हमेशा उस भेंट को कभी ग्रहण नहीं करते जिसको आप दे तो रहे हैं लेकिन 4 लोगों को बता कर दे रहे हैं। प्रभु तो सिखा रहे हैं कि जब भी कुछ तू देता है चुपचाप दे। यहाँ तक कि प्रार्थना के भी विषय में कहा है, जब प्रार्थना का हम विषय लेकर प्रभु परमेश्वर के पास जाते हैं तो कहा कि तू कोठरी में जा और अपना द्वार बंद कर ले और जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता है उससे प्रार्थना कर। तो प्रभु भेंट को क्या पूरा लोगों के बीच में ओपनली लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। प्रभु हमेशा चाहते कि मेरे बच्चे मेरे करीब आए, तो जो कुछ भी भेंट हमको देते हैं वो मेरा और उनके बीच का हो। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारा प्रभु हमेशा हमको देखते रहते हैं। अगर हम अपने मान सम्मान के लिए, अपने वाहवाही के लिए अगर भेंट करते हैं तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो करते हैं, जो भी भेंट करते हैं उसको बताते हैं लोगों की कि हमने ऐसा किया वैसा किया, इनको इतना दिया उनको उतना दिया करके। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि ऐसा मत करो। जो भी तुम्हारा भेंट हो, जो कुछ भी तुम करते हो चुपचाप करो, क्योंकि मैं तुमको देख रहा हूँ और मैं ही तुमको प्रतिफल दूंगा, इंसान नहीं। इसलिए जो मुझको पसंद है वही करो। आगे लिखा हुआ है प्रार्थना। प्रभु हमेशा हमको हर एक चीजों के बारे में सिखाए हैं, आज हमको प्रार्थना के भी बारे में सिखा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए
आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। अच्छा, ये बातें किसने बता दी प्रभु को कि कपटी लोगों को जोर जोर से प्रचार करना, जोर जोर से प्रार्थना करना, भीड़ में प्रार्थना करना अच्छा लगता है? किसने बता दिया परमेश्वर को? यीशु मसीह को? किसी ने नहीं, वो खुद जानते हैं। जब धरती पर यीशु मसीह चलते थे, जब उसमें प्रभु यीशु मसीह धरती पर चलकर लोगों के लिए चंगाई करते थे, छुटकारा देते थे, तो उन्होंने देखा सब कुछ। वो हर एक आराधनालय में गए, वहां पर देखा कि आराधनालय में तो स्टेज पर सब लोग अच्छा बातें बोल रहे हैं, सिखाने वाले बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब उसकी पर्सनल लाइफ पर देखा गया तो वो सारी बातें कुछ भी नहीं रही उनके जीवन में। सिर्फ सिखा रहे दूसरों को, लेकिन खुद पर ये लागू नहीं कर रहे। इसलिए प्रभु ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। किनको? कपटियों को, दिखावा करने वालों को। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है। प्रार्थना करना है, दिखाना है, परमेश्वर को दिखाइए। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, हमको सिखा रहे प्रभु कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। जैसा कि मैंने पहले भी दान के समय में, दान का वचन जब हम सीख रहे थे, वहां मैंने सिखाया कि प्रभु कहते हैं कि कोठरी में जा। प्रार्थना का विषय भी कोठरी में जाकर अकेले में दे। तो प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है कि और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जब प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोठरी के भीतर गुप्त रूप से मुझे दे, तो दान को वो चाहेंगे ही कि गुप्त में ही मिले, ओपनली कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए मैंने दान के समय भी ये जो वचन हम लोग सीख रहे थे, वहां पर मैंने ये वचन को बताया। और आगे भी ये वचन में यही लिख रहा है कि प्रभु कह रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु हमेशा उस भेंट को, उस प्रार्थना को ग्रहण किया है जो गुप्त में आप उसे देते हैं, अकेले में आप उससे बातचीत करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रभु का वचन कह रहा है कि अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो। हाँ, ये सच है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो सच है। लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा प्रार्थना करेंगे, अच्छे अच्छे शब्दों के साथ प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है। प्रभु तो हमेशा दिल को देखा है, प्रभु ने हमेशा हृदय को देखा, मन को देखा है कि कौन मन से प्रार्थना करता है, किसका हृदय मेरी ओर लगे हुए है। ऐसा नहीं कि अच्छी शब्दों का इस्तेमाल करके देर देर तक प्रार्थना करके आप परमेश्वर को बता देंगे कि हाँ मुझे ये जरूरत है और परमेश्वर आपकी सुनकर उत्तर देगा। ऐसा नहीं है। प्रभु ने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि अन्य जातियों के समान बकबक ना करना। अन्य जातियां वे जो परमेश्वर में नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वही है अन्य जातियां। पता है, जो परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, वो कैसे प्रार्थना करते हैं? वो पहले, सबसे पहले अपने आप को अकेले करते, शांत करते हैं, चुप करते हैं और अच्छी अच्छी शब्दों के द्वारा नहीं, बल्कि आंसुओं के साथ प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो करीब जाते हैं परमेश्वर के पास, उनकी भलाई के लिए उनको धन्यवाद दे रहे, उनकी अच्छाई के लिए उनको धन्यवाद देने जाते हैं और प्रभु इसीलिए उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। जब हम भीड़ में करते हैं ना प्रार्थना, तो दिमाग से होती है। क्यों दिमाग से होती है पता है? क्योंकि ऐसा सोचता है दिमाग कि 4 लोग सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो 4 लोग में से 2 लोग जज भी कर रहे हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं। यही दिमाग में चलते रहता है, यही सोचते रहता है। लेकिन जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं ना, तो जो भी मन में आती है, जैसे भी हो, चाहे तुतला कर, हकला कर, कैसे भी प्रार्थना हम करते हैं, वो परमेश्वर पिता के सामने करते हैं। और उस समय मन काम नहीं करता, यहाँ पर मन कुछ सोचता ही नहीं है। बस हृदय में यही बातें आती है कि हम जैसा भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा प्रभु सुनकर उत्तर देगा।
हमारा प्रभु सुन रहा है। इसीलिए तो प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में अकेले जा। जब हम अकेले रहेंगे तो हम जैसा भी लगे हम प्रभु के साथ रो लेंगे, गिड़गिड़ा लेंगे, लेकिन प्रार्थना हम करेंगे। और प्रभु ऐसी प्रार्थनाओं से तो प्रसन्न होते हैं, प्रभु ऐसी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जब अकेले होता है और शांत होता है तो प्रभु पवित्र आत्मा उसकी सहायता करता है प्रभु परमेश्वर पिता के पास जाने में। जब प्रभु परमेश्वर पिता के पास हम जाते हैं प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो वहां पर हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं होते हैं, बस एक बच्चे की तरह जिसको ना सोचने की क्षमता है ना ही समझने की क्षमता है, बस नॉर्मल रूप से वो जाकर जो भी दुख है उसको आंसुओं के साथ बता देता है। इसीलिए प्रभु चाहते हैं उसका हर एक बेटा, उसका हर एक बेटी उसके पास ऐसे ही है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, और लिखा है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उसकी सुनी जाएगी। जैसा मैंने अभी बताया कि लगता है कि लोग सुन रहे हैं, और जिसमें से सुन रहे हैं तो कुछ लोग जज भी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि उनके बोलने से उनकी सुनी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या क्या है। हम ज्यादा बोल लेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर आ जाए, क्योंकि प्रभु तो हमको जानते हैं, प्रभु की नजरों में हम सदा बने हुए हैं। हम नहीं भी बोले और कोठरी बंद करके, रूम में बंद करके, खुद को अकेला करके, आंखें बंद करके सिर्फ उनकी ओर मनन भी करे ना, उनको बस याद करे, उनसे बातें करे मन ही मन, तो भी वो जान जाएंगे। हम नहीं भी बताएंगे हमारी प्रार्थनाओं को के विषय को ना, फिर भी वो जान जाएंगे, क्योंकि जिसने हमको बनाया है क्या हमारी एक्टिविटी को नहीं जानेंगे, हमारी बातों को नहीं जानेंगे क्या? बिल्कुल जानते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि बकबक मत करना, बस चुपचाप से आकर मेरे पास आओ। आंखें बंद करके उसके सामने हम सो भी जाएंगे ना, तो भी हमारी प्रार्थनाओं को जान जाएंगे और उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन हम पूरी ईमानदारी से आए तो सही। इसलिए प्रभु यीशु यहाँ पर सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रभु यीशु मसीह सच में सब कुछ जानते हैं। कुछ लोग क्या कहते पता है? कहते हैं कि इतना प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारी स्थिति नहीं बदल रही है। इस प्रार्थना के विषय को लेकर हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी प्रभु क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं उत्तर दे रहे हैं? क्या प्रभु नहीं सुन रहे हैं? क्या प्रभु नहीं देख रहे हैं? क्या ऐसे ही लोग कहते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूंगी कि प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, आपके मांगने का तरीका गलत है। आप जोर जबरदस्ती से मांग रहे हैं, आप ब्लैकमेल करके मांग रहे हैं, कभी फास्टिंग करके तो कभी रोकर गिड़गिड़ा कर। अरे कभी प्यार से उनके पास आइए और कहिए, पिता आप मेरे पिता हैं, आप मेरे लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है। बस इतना ही कहिए। और आपका प्रार्थना को उत्तर नहीं है तो कहिएगा। किसी से जोर जबरदस्ती से मांगने से, ब्लैकमेल करके मांगने से अगर सबको मिलने लगता तो पूरी धरती यही करता, अब पूरी धरती यही कर रहा है। तो प्रभु हमको ये सिखा रहे हैं कि मुझको तुम्हारा ध्यान है, मैं जानता हूँ तुम्हारी आवश्यकता क्या क्या है, बस मेरे पास आकर बैठ तो सही। बकबक मत कर, हो हल्ला मत कर, चिल्लाओ मत, बस चुपचाप शांत से बैठ जाओ। और यहाँ पर कहा है कि तुम्हारी सारी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूँ। इसलिए जितने हम सुन रहे हैं वचन को, आपकी प्रार्थना के विषय कैसी भी क्यों ना हो, बस भरोसा करके परमेश्वर के करीब जाएं और बस प्रभु समझ जाएंगे। और ईमानदारी से जाना है, ये नहीं कि आधा ध्यान परमेश्वर की ओर है, आधा ध्यान आपके प्रार्थना के विषय पर और आधा ध्यान इंसानों पर। नहीं, जब परमेश्वर के पास आ रहे तो पूरा भरोसा करके उन पर आए। और प्रभु भी जानते हैं कि किनका भरोसा मुझ पर है और किनका नहीं। तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, कुछ कमियां आप में होती है और कुछ आपके मांगने पर। इसीलिए आगे लिखा हुआ है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। देखिए प्रभु हमको प्रार्थना सिखा रहे, इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसमें देखिए प्रार्थना में क्या सिखाया है। इस प्रार्थना से यही फील होता है, यही महसूस होता है कि प्रभु हमको नम्र और दीन बनाना चाह रहे हैं, प्रभु हमको अंदर से बदलना चाह रहे हैं। यहाँ पर प्रार्थना में भी यही सिखाया है कि प्रभु आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, प्रभु आप कीजिए। अब पूरी नम्रता और दीनता के साथ यहाँ पर प्रार्थना सिखाया गया। हमको बकबक नहीं करना, हमको ये दे वो दे ऐसा करके नहीं कहना है। प्रभु जानते हैं हमारी आवश्यकता क्या है, बस उसको बुद्धिमानी से हमको प्रार्थना करना है कि प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमको बुराई से बचा। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और जब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे, तो क्षमा हो जाने के बाद प्रभु हमको आशीष देंगे, और जो भी हमारी कमी घटी है वो सब हमको मिलने पाएगी, सब मिलेंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जब हमको क्षमा दे दिया, हमें माफी दे दी, तो उसके साथ हमें और चीजें क्यों नहीं देगी, जो कि कोई बड़ी चीजें नहीं है। इसलिए प्रभु ने हमको यहाँ पर सिखाया। इसलिए 14 में भी इसलिए कहा प्रभु ने, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हमको किसी के भी प्रति कुछ भी मनमुटाव नहीं रखना है। हम दूसरों को क्षमा करेंगे ना, तो प्रभु हमको क्षमा करेंगे, और जब हमको माफी मिल जाए रहेगी, तो मैंने फिर से पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि प्रभु हमको बहुत आज से आशीष देंगे, हमारी सारी जरूरतों को वही पूरा करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेंगे। हम जब दूसरों को समझेंगे ही नहीं, दूसरों को हम माफ करेंगे नहीं, तो प्रभु हमारी क्यों सुनेंगे, प्रभु हमको क्यों देंगे आशीष? वो आशीष जिसको हम पा लेंगे और अपने ही भोग विलास में उड़ा देंगे, वो आशीष नहीं। प्रभु चाहते हैं कि जो कुछ मैं तुमको दे रहा हूँ, वो भी तुम जो तुमको दिया गया वो तुम दूसरों तक भी पहुंचाओ। तुमको मैं दे रहा हूँ तो तुमको अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसको दूसरों तक भी पहुंचाओ। अगर प्रभु हमको शांति दिए हैं, तो हमको भी इस शांति को, जो अशांति में चल रहे वहां तक पहुंचाना है, अपने बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने काम काज के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर हमको शांति मिली है परमेश्वर की ओर से, तो हम लोगों को भी बताए कि परमेश्वर के पास आइए, आपको शांति मिलेगी। अगर हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं और आशीष मिल रहा है, तो हम दूसरों को सिखाएंगे भी कि आपके द्वारा अगर किसी को अगर क्षमा देना है तो बिल्कुल दे दीजिए, किसी की भी गलतियों को अपने मन में नहीं रखें। आप क्षमा कीजिएगा दूसरों को, तो परमेश्वर पिता आपको क्षमा करेंगे, आपको आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह यही सिखा रहे हैं। आगे लिखा है उपवास, उपवास के बारे में सिखा रहे हैं, क्योंकि फास्टिंग प्रेयर बहुत सारे लोग करते हैं, उपवास सभी लोग रखते हैं। सही उपवास, उचित उपवास कैसा रखना प्रभु हमको यहाँ पर सिखा रहे हैं, और ये इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। हमको ब्लैकमेल नहीं करना है उपवास के द्वारा परमेश्वर पिता को। हमको उपवास रख के यीशु मसीह को ब्लैकमेल नहीं करना है। सही उपवास रखेंगे तो सही प्रार्थना का उत्तर भी आएगा। इसलिए प्रभु हमको यहाँ पर सिखा है कि उपवास कैसा रखना है। बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं और उनका मुंह उदास रहता है, और वो जब फास्टिंग रहते हैं तो उनके फास्टिंग रखने को 10 लोग जान जाते हैं, घर परिवार अड़ोस पड़ोस सब लोग जान जाते हैं कि हाँ आज ये फास्टिंग है, आज ये उपवास है, आज इसने उपवास रखा है। और कुछ लोग नहीं जानते, उसको भी जानने में अपने आप को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वो उस तरह से रहते भी हैं। उदास रहकर अगर कोई पूछे तो कह देते नहीं आज मेरा उपवास है। तो ऐसा थोड़ी रहना उपवास। आप उपवास रह रहे तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, सिर्फ आपके पिता के सिवा, स्वर्गीय पिता के सिवा, आपके परमेश्वर पिता के सिवा, यीशु मसीह के अलावा किसी को भी ना पता चले कि आप फास्टिंग है। देखिए यहाँ पर वचन में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे,
क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। देखिए, मैंने जो कहा वही प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है। मुंह को ऐसा बनाए रहते हैं ताकि लोग उपवासी जाने, और जब उसको लोग पूछे तो कहे हाँ हम उपवास है। तो क्या इससे प्रतिफल मिलेगा? क्या परमेश्वर पिता की ओर से आशीष मिलेगी? क्या बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रभु हमेशा, मैंने कहा है, प्रभु हमेशा गुप्त चीजों को ग्रहण करते हैं। चाहे वो भेंट हो, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो आपका प्रेयर हो, चाहे वो आपका उपवास हो, कुछ भी बातें हो। इसमें लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। देखिए, ग्रहण तो बिल्कुल नहीं करेगा वो उपवास को, जिस उपवास में आपका मुंह उदास है, जिस उपवास को 4 लोग समझ गए हैं, जान लिए हैं, उस उपवास को प्रभु यीशु मसीह कभी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। तेल मल इसलिए कहा है क्योंकि जब हम मुंह पे तेल लगाते हैं तो हमारा चेहरा चमकता है ना, सुंदर दिखता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मतलब अपने आप को पूरी रीति से एकदम सजा कर रखे, साफ सुथरा नहा धोकर, तेल क्रीम पाउडर सब लगाकर पूरा चकाचक। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुंह भी धो ले, मतलब नहा धो के पूरा फ्रेश हो जा, ऐसा लगे कि मतलब आप कहीं जा रहे हैं, ऐसा सजना है, संवरना है, तैयार रहना है। और लिखा है यहाँ पर, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, उदास चेहरे को भी परमेश्वर पिता ग्रहण नहीं करते हैं। ये तो ऐसा नहीं होता कि उपवास रखे हैं, मुंह भी लटक गया है तो परमेश्वर पिता को आप पर दया आ गई। अब दया आ गई तो आपका जो भी प्रार्थना का विषय उसका उत्तर आ गया। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन में साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा अगर हो रहा है, आप उपवासी हैं, मुंह लटका हुआ है, तो बिल्कुल प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा ही नहीं। वो आपके उपवास को ग्रहण करेंगे ही नहीं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे ही नहीं। प्रभु तो कहते हैं कि अगर आप उपवास हैं तो आपके उपवास को आप जाने और आपका स्वर्गीय पिता। जिस दिन आप उपवास रहते हैं ना, नहा धो के मस्त अपने आप को साफ करके ऐसा तैयार कर लीजिए कि लोगों को लगे कि अरे ये कहीं जा रहा है, ये तैयार हुआ है, कहीं घूमने जा रहा है। लेकिन ये बातें वो देख रहा है ना, आपका पिता तो जान रहा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उपवास है, और वो तैयार होकर मेरे सामने आया है, और उस उपवास को प्रभु ग्रहण भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। क्योंकि उदास चेहरे को परमेश्वर पिता कभी कभी देखना ही नहीं चाहते, कभी पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि उसके बेटे और बेटियां हमेशा मुस्कुराते रहे, प्रार्थना भी करे, दुख में भी रहे, उपवास में भी रहे, तो भी वो मुस्कुराते रहे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं उपवास में रहो, अब मुस्कुराते हुए मेरे पास आना, अब मैं तुमको तुम्हारा प्रतिफल दूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा, कह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आप फास्टिंग करें, जब भी आप उपवास रखें, तो ऐसे ही अपने आप को पूरी रीति से नहा धो के साफ सुथरा करके, क्रीम पाउडर तेल लगा के एकदम सुंदर बना लें, और अपने आप को फिर प्रभु के सामने उपस्थित करें। कोठरी में जाए और उनके सामने प्रार्थना करें, उनके लिए गीत गाएं, उनको धन्यवाद कहें, खुशी पूर्वक, हंसी खुशी से, मुस्कुराते हुए। और देखिएगा आपकी प्रार्थना को उत्तर आता है कि नहीं। बिल्कुल आएगा, 100%। क्योंकि यहाँ पर वचन में प्रभु ने ही कहा है, प्रभु ने ही कहा है कि तेल मल, मुंह धो। इसका अर्थ यही है कि पूरी रीति से अपने आप को एकदम अच्छे से रखो। और वचन भी कहता है कि वह तुझे गुप्त में देखता है और तुझको प्रतिफल देगा, आपको मिलेगा। आगे हमको लिखा, आगे का वचन हमको सिखा रहा है स्वर्गीय धन। प्रभु यीशु मसीह हमको कह रहे हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। अभी बहुत सारे लोग अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारे धन इकट्ठा कर रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई साहब आप क्यों मतलब इतना धन इकट्ठा कर रहे, तो कहेंगे कि ये मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए है, आने वाले बाल बच्चों के लिए मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा है पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो।
क्योंकि कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। लिखा है चोर चुरा लेंगे, काई लग जाएगी, वो व्यर्थ हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और कह रहा वचन में कि परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा भी रहेगा। हम जानते हैं कि जहां पर हमारा धन रहता है ना, वहां पर बार बार मन जाता है, अरे कैसा होगा, कहीं कोई चुरा तो नहीं लिया, वो सेफ तो है, ऐसा ही होगा। अगर कुछ उसमें से निकाले तो फिर से उसको गिनते हैं कितना कम हुआ, और जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कितना ज्यादा बढ़ गया उसको फिर से गिनते हैं, और उसी में ध्यान लगा रहता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि पृथ्वी के धन पर अपना मन मत लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ सदा के लिए नहीं रहेंगे। आज को देखना है, हमारे आज को देखना है, कल को नहीं। स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, धीरज, संयम, नम्रता और दीनता, ये सब को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ये सब स्वर्ग में भी काम आने वाले हैं। धरती में तो आएंगे ही आएंगे, वहां भी काम आएंगे। तो ऐसा हम करें कि हम इसी सब का हम ध्यान दें, इसी सब में इस सब को इकट्ठा करें, प्रेम को, व्यवहार को, नम्रता, दीनता, इन सब को इकट्ठा करें, ताकि ये यहाँ भी काम आ जाए और वहां भी काम आ जाए। और इसको कोई चुरा नहीं सकता, ये आपके भीतर ही रहेगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जहां तुम्हारा धन रहेगा ना, वहां मन लगा ही रहेगा। कुछ लोग अपने घर को छोड़कर बाहर कुछ दिन के लिए जाते हैं, है ना। मान लीजिए घूमने ही चले गए 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए घूमने गए हैं तो 10 बार घर में फोन लगाएंगे, अपने पड़ोसियों को फोन लगाएंगे, सब ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मेरा घर देखे तो जरा ठीक है, ताला लगा हुआ है, ऐसा कर करके बार बार अपने लोगों को फोन करेंगे, पूछताछ करेंगे कि सब सही है कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो कह ही दिया है कि जहाँ तुम्हारा धन है वहां मन लगा रहेगा। तो ऐसा ही होता है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि आज जो अपना मन को धन पर लगा रहे ना, उस मन को प्रभु की ओर लगाए, प्रभु के वचनों की ओर लगाए, परमेश्वर की ओर लगाए, ताकि जब यहाँ से जाओगे तो वो मन परमेश्वर की ओर रहेगा। और मन जो परमेश्वर को जानता है, उस मन को परमेश्वर भी जांच रहे हैं, तो वो अपने करीब लेकर आएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, वो त्यागेंगे नहीं, वो बिल्कुल और अपने करीब वो खींचेंगे। और जब उतनी भीड़ के भीड़ में आप इकट्ठा होंगे, खड़े होंगे ना, तो दूर ही से वो आपको पुकार कर कहेंगे, इस नाम का बेटा सामने आ। हालेलुया। लिखा है शरीर की ज्योति, अब हमको सिखा रहे शरीर की ज्योति के बारे में। यीशु मसीह कह रहे हैं शरीर का दिया आंख है। सही बात है, शरीर का दिया आंख है। अगर हम आंखों को बंद कर लेंगे ना, तो हमको कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हम आंख खोलते हैं ना, तो हमको सब कुछ दिखता है, क्लियर, साफ साफ दिखता है ना। तो बिल्कुल इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं शरीर का भी दिया आंख है। कह रहा है इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर आपकी आंखें साफ है, निर्मल है, दूसरों की बुराई को नहीं भलाई को देखती है, तो बिल्कुल आपका शरीर भी उजियाला से भर जाएगा। लेकिन यही आंखें किसी को बुरी चीजें करते हुए देख लेगा, जिससे आपको दुख लगेगा, ठेस पहुंचेगा, तो अंदर ही अंदर आप परेशान हो जाएंगे, अंदर ही अंदर आप टेंशन, चिंता, तनाव में चले जाएंगे, और आप भी खुद सोचेंगे कि कैसा हो गया, क्यों हो गया। वचन में भी लिखा हुआ है परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तेरे ही भीतर अंधकार है तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा, कह रहा है। अगर आप अपनी आंखों को निर्मल रखते हैं, साफ रखते हैं, ज्योति में रखते हैं, तो बिल्कुल आपको परमेश्वर पिता की ज्योति साफ साफ ही दिखाएगा, और सच्ची बातों को, अच्छी बातों को ही दिखाएगा। लेकिन ये आंख अगर बुरी हो जाए, लोगों की बुरे चीजों को देखे, बुरी बातों को देखे, बुरी बातों पर मनन भी करे ये आंख, तो पूरा शरीर अंधकार में हो जाएगा, और आपको बुराई के अलावा कुछ नहीं दिखेगा, और उसके बाद सिर्फ अंधकार ही अंधकार आपके भीतर है। और जब अंधकार भीतर आ जाता है तो हम जानते हैं इंसान कभी शांति से नहीं रह पाता है, कभी वो शांति से जी नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि अपनी आंखों को उजियाला में रखे, अपनी आंखों को निर्मल रखे,
किसी के बुराई को नहीं बल्कि भलाई को ही देखे। सामने वाला तो कितना खूनी क्यों ना हो, लेकिन उसको आप निर्मल रूप से देखें कि उसके साथ गलती हुआ करके, गलत किया करके। ये नहीं कि बुराई को देखे ये खूनी है, इसको सजाए मौत दे करके, उसके लिए घृणा हमको नहीं रखना है। प्रभु का वचन कहता है हम जैसे आंख से उसको हम देखेंगे ना, उसके लिए वही महसूस होगा, उसके लिए हम वही बातों को महसूस करेंगे, और उसी महसूस के कारण, वही बातों का महसूस करने के कारण हम उससे वही व्यवहार करेंगे। अगर हम उसके लिए अच्छा देख रहे हैं तो उसके लिए हम भलाई को ही महसूस करेंगे और भलाई करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर हम सामने वाले के लिए बुराई को देखेंगे, उसकी बुरी बातों को ही मनन करेंगे, बुराई को देखते हुए चलेंगे, तो उसके लिए हम कभी अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, और उसके लिए हम हमेशा बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे, उसके साथ कभी भलाई नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु साफ साफ कह रहे कि अपने आंखों को निर्मल रखो, जिससे कि जब किसी को भी देखो, चाहे सामने वाला क्यों भी ना हो, कोई भी हो सकता है, हम नहीं जानते, चाहे सामने वाला चोरी करके आया हो, डाका डाल के आया हो, फिर भी मैं उसके प्रति अपने आप को निर्मल रखे, ताकि आप उनसे प्रेम व्यवहार करें, और इस प्रेम व्यवहार को देखकर वो मन बदले, वो फिरे बुरी बातों से, गलत बातों से। इसलिए हमको आंखों को नम्र रखना है, निर्मल रखना है। और अगर हम बुराई को रखेंगे तो बुराई से उससे हम मन फेर लेंगे, मुंह फेर लेंगे, और उसके पास कोई नहीं जाएगा, उससे कोई प्रेम नहीं करेगा, और इस कारण वो और अधिक क्रोधित होगा, और अधिक बुरी चीजें करेगा, क्योंकि उसको सिखाने वाला, समझाने वाला तो कोई नहीं है। और जब कोई है ही नहीं सिखाने वाला, समझाने वाला, तो और अधिक बुराई करेगा। इसलिए हमको सबको भलाई रूप से ही देखना है, भलाई की तरह हमको उनके साथ चलना है, भलाई का व्यवहार ही करना है। और ये सब कौन कराएगा? हमारी आँख ही देखेगी, आँख ही कराएगी। इसलिए हमको सबके लिए अपनी आंखों को अच्छा और निर्मल ही रखना है, उनकी बुरी चीजों को नहीं, भले चीजों को मनन करना है, भले चीजों को देखना है।